बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है सच्चल न्यूज़ और मैं हूँ आबदा खान और मैं हूँ साइमा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कौमी राबिता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम वज़राए आला वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने कोरोना से मुताल्लिक़ इक़दामात से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने बताया, कल से एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को पैसे फराहम किए जाएंगे। 17,000 मकामात से 12,000 रुपए मुस्तहिक अफराद में तकसीम होंगे। इमरान खान का कहना था कि हम 144 अरब रुपए निचले तबके तक तकसीम करेंगे। एहसास प्रोग्राम में किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं है। SMS के जरिए लोगों का डेटा आ रहा है, जिनकी जांच नादरा से कराई जाएगी। वज़ारत दाखिला ने लॉकडाउन के बाइस पाकिस्तान में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों के वीजे की मियाद बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन से कबल ही विफाकी मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल कर रखी थी, जिसके बाइस तमाम दफ्तरी अमूर ठप होकर रह गए थे। बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल में मुलव्वस साबिक फौजी अफसर कैप्टन अब्दुल मजीद को 25 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक शेख मुजीबुर रहमान को 15 अगस्त 1975 को फौजी बगावत के दौरान कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद उनके कत्ल के इल्जाम में मुतअद्दिद फौजियों को गिरफ्तार किया गया था। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि आटा चीनी बहरान के मामले पर इमरान खान और जहांगीर तरीन के ताल्लुकात में थोड़ी ऊंच नीच हुई है। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि रेलवे के 3 मुलाजिमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी। मुगलपुरा वर्कशॉप में कोरोना के सामने आने के बाद वर्कशॉप को बंद कर दिया गया, जहां 10,000 मजदूर काम करते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाइस इलाज न होने पर टीबी का मरीज जान से चला गया। मुतवफ़ी की मैयत को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए उसकी बेटियों ने कंधा दिया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में उस वक्त लोगों की आंखें नम हो गईं, जब लोगों की अदम मौजूदगी की वजह से बेटियों ने अपने वालिद की मैयत को कंधा दिया, क्योंकि बेटियां जिसके कंधे पर खेलती हुई बड़ी हुई, आज खुद बाप को कंधा दे रही थी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन में अलीगढ़ का रिहायशी और 5 बेटियों का बाप इलाज न होने पर चल बसा। मुतवफ़ी संजय चाय बेचकर अपने खानदान की कफालत करता था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कोरोना के आलमी वबा के पेश नज़र पाकिस्तान का रेवेन्यू मौखर करते हुए मजीद वक्त दे दिया। आलमी वॉच डॉग पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा अक्टूबर में लेगा। तफसीलात के मुताबिक FATF के नुकात पर पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास बीजिंग में रवां साल जून में होना था। तहम आलमी वॉच डॉग ने पाकिस्तान का रेवेन्यू मौखर कर दिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को रवां माह FATF के नुकात पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवानी थी, तहम अब ये रिपोर्ट अगस्त में जमा करवानी होगी और आलमी वॉच डॉग पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा अक्टूबर में लेगा। शब बरात को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शब तौबा के तौर पर अकीदत एहतराम से मनाने का कहा गया। सच्चल टाइम्स ने शब बरात के हवाले से खसूसी प्रोग्राम शब बरात की फजीलत पेश किया है, जिसमें नामवर नातखां और मजहबी स्कॉलर ने शिरकत की। इसे आप सच्चल टाइम्स की वेबसाइट पर भी देख सकेंगे। लबों पे नगमा यहाँ भी है और वहाँ भी होगा, हबीब रब का लबों पे नगमा यहाँ भी है और वहाँ भी होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कोरोना के आलमी वबा के पेश नज़र पाकिस्तान का रेवेन्यू मौखर करते हुए मजीद वक्त दे दिया। आलमी वॉच डॉग पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा अक्टूबर में लेगा। तफसीलात के मुताबिक FATF के नुकात पर पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास बीजिंग में रवां साल जून में होना था। तहम आलमी वॉच डॉग ने पाकिस्तान का रेवेन्यू मौखर कर दिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को रवां माह FATF के नुकात पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवानी थी, तहम अब ये रिपोर्ट अगस्त में जमा करवानी होगी और आलमी वॉच डॉग पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा अक्टूबर में लेगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सच्चल times.tv। आप रहिएगा सच्चल टाइम्स के साथ।